नमस्कार दोस्तों, द अबंडेंस फ्रीक्वेंसी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डेवलप सेल्फ वर्थ। हम अपने आप में अपने आप को वर्दी कैसे बनाएं। तो देखो, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है आरव की। आरव एक गांव में रहता था। वो बहुत ही मेहनती लड़का था। बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे प्रोफेशंस ट्राई करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो वो बहुत हताश होकर अपने पिताजी की तरफ गया और उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, मैं किसी भी काबिल नहीं। पिताजी ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आरव बोला, मैं कोई भी चीज़ कर लूँ, कोई भी जॉब कर लूँ, कोई बिजनेस कर लूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपनी मनचाही सफलता उसमें नहीं मिल रही है। तो पिताजी ने उसे अपने पास बिठाकर बोले, चलो बेटे, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। तो पिताजी उसे सुनाने लगे। तो देखो बेटा, एक बार की बात है। एक बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को कुछ सिक्के दिए और कहा कि यह सिक्के जाकर तुम्हें बाजार में बेचने हैं और उसके बदले पैसे ले आने हैं। तो वो बेटा उन सिक्कों को, वो सिक्के बहुत पुराने थे, उन सिक्कों को लेके बाजार चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने बहुत सारे लोगों को वो सिक्के दिखाए। तो कुछ लोग बोले, अरे इन पुराने सिक्कों का भी कोई दाम होता है, इसकी भी कोई कीमत होती है। मैं तुम्हें सिर्फ 5 रुपये दूंगा इन सिक्कों के। वो बेटा, वो लड़का बहुत दुखी होकर अपने पिताजी की तरफ चला गया। पिताजी को उसने सारी हकीकत बताई। तो पिताजी बोले कि तुम इन सिक्कों को लेके संग्रहालय में जाओ। तो वो लड़का उन सिक्कों को लेकर उस संग्रहालय में गया। तो वहाँ पे जो आदमी करता था, उसने उसको सिक्के दिखाए और उसको बोला कि मुझे इसके बदले पैसे चाहिए। तो वो जो संग्रहालय में आदमी था वो बोला, ये सिक्के बहुत ही मूल्यवान हैं, इनके बदले मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। और वो पैसे लेके वो लड़का घर आ गया। तो देखो, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है आरव? तो आरव बोला कि हर से वो सिक्के पुराने लग रहे थे, लेकिन उनका मूल्य उनके अंदर छुपा हुआ था। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आरव तुमने। इसी तरह हर इंसान का एक मूल्य होता है, उसमें अंदर एक वर्दीनेस होता है और वो उसके अंदर छिपा हुआ होता है। जब हम दूसरों के नज़रों से अपने आप को देखते हैं ना, तो वो वर्थ हमें पता नहीं चलती। हम हमेशा दूसरों के नज़रिए से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं और क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और जब तक हम अपनी वर्दीनेस को पहचानते नहीं, तब तक हम अपने जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, चाहे तुम लोग कितनी ही मेहनत कर लो। आरव बोला, मैं आज एक बात समझ गया हूँ कि हमेशा अपने आप के नज़रों में खुद को वर्दी समझो और अपने आप से प्यार करो। यही है जीवन का सच्चा मतलब। तो देखो, यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपने आप में वर्दीनेस को ढूंढना होगा। तो कैसे ढूंढे वर्दीनेस को? तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। उनके आधार पर आप अपने जीवन में वर्दीनेस ला सकते हो। तो देखो, पहला पॉइंट है सेल्फ एक्सेप्टेंस। देखो, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारी जॉब, बहुत सारी बिजनेस, बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी मनचाही जो सक्सेस है वो नहीं मिल पा रही। वो उसके पीछे सिर्फ यही वजह है, आप हार्डवर्क भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अगर सक्सेस नहीं मिल पा रहा, तो उसके पीछे सिर्फ यही वजह हो सकती है कि आप अपने आप को उतना
डिजर्विंग नहीं समझते, आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को जैसे भी आप हो, अपनी कमजोरियों के साथ, आपके जो भी अच्छे बुरे स्किल्स है उनके साथ आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा खुद को कि हाँ मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, इन चीज़ों में बुरा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी कायनात में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, द अबंडेंस फ्रीक्वेंसी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डेवलप सेल्फ वर्थ। हम अपने आप में अपने आप को वर्दी कैसे बनाएं। तो देखो मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है आरव की। आरव एक गांव में रहता था। वो बहुत ही मेहनती लड़का था। बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे प्रोफेशंस ट्राई करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो वो बहुत हताश होकर अपने पिताजी की तरफ गया और उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मैं किसी भी काबिल नहीं। पिताजी ने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो आरव बोला मैं कोई भी चीज़ कर लूँ, कोई भी जॉब कर लूँ, कोई बिजनेस कर लूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपनी मनचाही सफलता उसमें नहीं मिल रही है। तो पिताजी ने उसे अपने पास बिठाकर बोले चलो बेटे मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। तो पिताजी उसे सुनाने लगे। तो देखो बेटा, एक बार की बात है, एक बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को कुछ सिक्के दिए और कहा कि यह सिक्के जाकर तुम्हें बाजार में बेचने हैं और उसके बदले पैसे ले आने हैं। तो वो बेटा उन सिक्कों को, वो सिक्के बहुत पुराने थे, उन सिक्कों को लेके बाजार चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने बहुत सारे लोगों को वो सिक्के दिखाए। तो कुछ लोग बोले अरे इन पुराने सिक्कों का भी कोई दाम होता है, इसकी भी कोई कीमत होती है, मैं तुम्हें सिर्फ 5 रुपये दूंगा इन सिक्कों के। वो बेटा, वो लड़का बहुत दुखी होकर अपने पिताजी की तरफ चला गया। पिताजी को उसने सारी हकीकत बताई। तो पिताजी बोले कि तुम इन सिक्कों को लेके संग्रहालय में जाओ। तो वो लड़का उन सिक्कों को लेकर उस संग्रहालय में गया। तो वहाँ पे जो आदमी था जो उस संग्रहालय का में काम करता था, उसने उसको सिक्के दिखाए और उसको बोला कि मुझे इसके बदले पैसे चाहिए। तो वो जो संग्रहालय में आदमी था वो बोला ये सिक्के बहुत ही मूल्यवान हैं, इनके बदले मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। और वो पैसे लेके वो लड़का घर आ गया। तो देखो इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है आरव। तो आरव बोला कि उन सिक्कों का, वो पुराने थे, उनमें पुरानी बाहर से वो सिक्के पुराने लग रहे थे, लेकिन उनका मूल्य उनके अंदर छुपा हुआ था। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आरव तुमने। इसी तरह हर इंसान का एक मूल्य होता है, उसमें अंदर एक वर्दीनेस होता है और वो उसके अंदर छिपा हुआ होता है। जब हम दूसरों के नज़रों से अपने आप को देखते हैं ना, तो वो वर्थ हमें पता नहीं चलती। हम हमेशा दूसरों के नज़रिए से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं और क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और जब तक हम अपनी वर्दीनेस को पहचानते नहीं, तब तक हम अपने जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, चाहे तुम लोग कितनी ही मेहनत कर लो। आरव बोला मैं आज एक बात समझ गया हूँ कि हमेशा अपने आप के नज़रों में खुद को वर्दी समझो और अपने आप से प्यार करो। यही है जीवन का सच्चा मतलब। तो देखो यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपने आप में वर्दीनेस को ढूंढना होगा। तो कैसे ढूंढें वर्दीनेस को? तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, उन
उनके आधार पर आप अपने जीवन में वर्दीनेस ला सकते हो। तो देखो पहला पॉइंट है सेल्फ एक्सेप्टेंस। देखो आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारी जॉब, बहुत सारी बिजनेस, बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी मन चाही जो सक्सेस है वो नहीं मिल पा रही। वो उसके पीछे सिर्फ यही वजह है आप हार्डवर्क भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अगर सक्सेस नहीं मिल पा रहा तो उसके पीछे सिर्फ यही वजह हो सकती है कि आप अपने आप को उतना डिजर्विंग नहीं समझते, आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को जैसे भी आप हो, अपनी कमज़ोरियों के साथ, आपके जो भी अच्छे बुरे स्किल्स है उनके साथ आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा खुद को कि हाँ मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, इन चीज़ों में बुरा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी कायनात में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जब तक हम अपने आप को वर्दी नहीं मानते ना, डिजर्विंग नहीं करते, तब तक हम अपने जो भी डिज़ायर्स थे उन्हें पूरी नहीं कर पाते। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग। कभी भी कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज़ अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग। किसी भी कोई भी चीज़ अगर घटती हो ना, चाहे आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए हो, आपको कोई जॉब नहीं मिल पा रही, तो आप यह नहीं बोलना है कि मेरा नसीब ही अच्छा नहीं है, मैं लकी नहीं हूँ, मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है। देखो अगर आप ऐसा बोलोगे तो आप अपने आप को वर्दी नहीं समझोगे। देखो उसमें भी कोई चीज़ छुपी होगी, उसके पॉजिटिव ट्रेड्स को देखो। क्योंकि आपको यह जॉब नहीं मिली, आप इस एग्ज़ाम में नहीं आपके अच्छे मार्क्स आए, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको इससे भी अच्छी वाली जॉब मिलने वाली हो, इससे अच्छा करियर आप डिज़र्व करते हो। तो इसी तरह हर एक सिचुएशन में, चाहे किसी भी आपके लाइफ के एरिया में प्रॉब्लम्स हो, उसके सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड पर ही आपको फोकस करना है, ताकि आपका जो माइंड सेट है, जो प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस की, वो ठीक से हो। देन नेक्स्ट टॉप सेट क्लियर गोल्स। तो देखो अपने जो गोल्स है ना उसे सेट करिए, छोटे छोटे से गोल्स सेट करिए, उन्हें पूरा करिए। जब आप छोटे छोटे गोल्स सेट करते हो और उन्हें पूरा करते हो ना, तो आपको अपने अंदर एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है, अपने आप पर प्राउड फील होता है, और ये छोटे छोटे से ही गोल्स आपको बड़े गोल्स की तरफ आसानी से ले जाने में मददगार होते हैं। तो ट्राई सेट स्मॉल क्लियर गोल्स। देन नेक्स्ट पॉइंट है लर्न न्यू स्किल्स। देखो आपको कुछ भी अचीव करना हो या फिर भी नहीं करना, आपके शौक के तौर पर हो या आपके करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जो भी नए स्किल्स हैं ना, उन्हें हमेशा सीखते रहिए। क्योंकि देखो वो स्किल्स हमें एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव कराते हैं और हमें प्राउड फील कराते हैं, हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं, और हमारे जो भी फील्ड है उसमें हमें एक मास्टरी करने में वो बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो देखो सबसे बड़ी पॉइंट है कि हमें अपने खान पान के साथ अपनी दिनचर्या अच्छी करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, ताकि हमारा बॉडी अगर अच्छा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माइंड और बॉडी के लिए हमें अच्छी लाइफस्टाइल, अपने माइंड का और अपनी बॉडी का भी अच्छे से ख्याल रखना है। देन सराउंडेड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपके आसपास के लोग, रिलेशंस नेगेटिव है, तो आप पॉजिटिव नहीं फील कर पाएंगे। तो हो सके तो जितना हो सके नेगेटिव पीपल से, जो नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव यानी क्रिटिसाइज, कंपेयर, ये जो 3 C's है ना, ऐसे करने वाले लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए, ताकि आप
पॉजिटिव रह पाए, क्योंकि जब अगर कोई नेगेटिव होता है ना तो उसकी बातों से हम भी उसी जोन में चले जाते हैं। तो अगर हो सके तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, और अगर नहीं हो पा रहा तो उनके भी नेगेटिव बातों में से फिर से वही उनके पॉजिटिव ट्रेड्स को ढूंढने की कोशिश करिए। देन सेलिब्रेट सक्सेस। देखो छोटी सी जो भी छोटी आपकी सक्सेस हो, आपके गोल से रिलेटेड, उसे सेलिब्रेट करिए ताकि आपका माइंड आपको वर्दी समझे और वो बड़े बड़े गोल्स तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करे। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। जो भी आपको फेलियर्स मिले हैं, आपको कामयाबी नहीं मिली, उनसे आपको क्यों वो कामयाबी आपको नहीं मिली, आपका माइंडसेट क्या था, आपने कौन सी गलतियाँ करी, उनको ढूंढिए और उन पर काम करिए, अपने आप में सुधार लाइए। क्योंकि देखो मैंने पहले भी बताया कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमें अपने आप को दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना। दूसरों की क्या गलतियां है, दूसरे क्या करें, ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो हम पाना चाहते हैं उसी के रिलेटेड अगर हमें बार बार फेलियर आ रहा है, एक लूप बनता जा रहा है, तो 101% हम में ही कोई चीज़ होगी जिस पर हम फोकस नहीं कर पा रहे, उसे सुधारने की कोशिश करिए, उससे सीखिए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड फोकस। देखो इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। अगर आप अपने जीवन में प्रेजेंट में रह पाते हो तो आपकी पूरी जो लाइफ है ना बिल्कुल मिराकुलसली चेंज हो जाएगी। आपका हर जो लाइफ का एरिया है ना वो हील भी होगा, आपको अच्छे वाले रिजल्ट भी देगा। क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है कि हम करते एक है और सोचते पीछे वाला, पास्ट वाला या फ्यूचर वाला है। तो आज से ही हर काम में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए। माइंडफुलनेस फिर शॉर्ट में बता देती हूँ, हम जो भी कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, उसे एंजॉय करिए, प्रोसेस को एंजॉय करिए, ना कि उसके एंड रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। और हो सके तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये जो चीज़ें हैं ना, तो हमारे देखो जिस तरह से सागर में, समंदर में लहरें होती है, देखो, और लहरें जो होती है ना वो उसमें जो गंदगी होती है वो लहरें उठती हैं। तो देखो जब वो लहरें शांत हो जाती है तो जो सारा कूड़ा कचरा है ना तो ऊपर पानी के ऊपर आ जाता है। उसी तरह जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो हमारे जो बेकार के थॉट्स है वो निकल के जाते हैं, और जो थॉट्स हमारे रिलेटेड, हमारे लिए अच्छे हैं, उन थॉट्स पर हम फोकस कर पाते हैं। इसीलिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, गिव योर सेल्फ टाइम। देखो आज की जो टाइम है, आज के टाइम में हम अपने आप के साथ कभी बैठ ही नहीं पाते। हम अगर बैठे भी हैं ना तो हम टीवी, मोबाइल या किसी से बातें करना, सोशल मीडिया देखना, ये सब करते रहते हैं। तो हम अपने आप से सबसे पहले कनेक्ट होना है, कि जब अपने आप से कनेक्ट होगे ना आप, तो आप अवेयर होगे, आप कॉन्शियस होगे, आपके माइंड में, आपके बॉडी में क्या चल रहा है आपको पता चलेगा, और उसी तरह के एक्शंस आप ले पाएंगे। और अगर जब तक आप अपने साथ ही नहीं बैठोगे, अपने लिए वक्त ही निकालोगे नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में, आपके बॉडी में क्या चल रहा है। तो आज से ही ये सारी प्रैक्टिसेस करिए ताकि आप अपने आप को वर्दी बना सकें। और जब अपने आप को आप वर्दी बनाएंगे ना तो देखो ये पूरी दुनिया आपको वर्दी समझेगी, आपको कीमती समझेगी, क्योंकि आप इस दुनिया का, उस ऊपर वाले का एक यूनिक पीस हो, उसने आपको बनाया है। तो आज से ही ये प्रैक्टिस शुरू करिए, और आपको क्या रिजल्ट मिला एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।